इस तरफ। भगवान का शुक्र है, माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। डॉक्टर साहब, इन्हें होश कब आएगा? चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। ईश्वर की कृपा, जो बहू ठीक है। हम तो कहते भौजी, आज सबकी दुआएं काम आई, जो बहू और बच्चा दोनों सलामत है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके राकेश। ये सुधा भोग कैसी है? ठीक है महाराज जी। और बच्चा? वो भी ठीक है। होश आ गई थी। यशोदा, सब ठीक है, चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। राकेश, राकेश कहाँ है? अभी आ जाएगा बेटा। डॉक्टर सबको छोड़ने गए बाहर। यशोदा? राकेश, राकेश, यशोदा, मैं यही हूँ। कैसे होता? राकेश, राकेश, वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। राकेश, बच्चे को मार डालेगी? कौन कौन मार डालेगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? राकेश, जयंती, राकेश, जयंती, जयंती पता नहीं उनको कहाँ लेके जा रही थी। वो इस घर में नहीं रहेगी अब। सब उसी की वजह से हुआ है राकेश। वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ये तुम क्या कह रही हो यशोदा? मैं सच कह रही हूँ राकेश, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, जयंती मुझसे बदला ले रही है। राकेश, वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। नहीं बहू, ऐसी बातें नहीं सोचते। तुम घबरा गई हो बस। जयंती ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। राकेश, तुम ही इसे समझाओ ना। यशोदा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। जयंती इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो अब इस घर में नहीं रहेगी। जयंती को यहां से जाना पड़ेगा मां। राकेश, ये तुम क्या कह रहे हो? जयंती इस घर की बेटी है, तुम्हारी बहन है। लेकिन काम वो दुश्मनी निकालने के कर रही है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जयंती कहीं नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी जयंती? दुनिया में हमारे सिवा उसका है कौन? राकेश बेटा, मैं जानती हूँ कि यशोदा की हालत ये देखकर तुम घबरा गए हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मैं यशोदा की परेशानी का कारण जान गया हूं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे की जान को खतरा है मां, और ये नुकसान अगर मेरी बहन भी पहुंचाने की कोशिश कर रही है ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगा। लेकिन राकेश, बस मुझे अब कोई समझाने की कोशिश नहीं करेगा। आप अपनी बेटी को इस घर से भेजने की तैयारी कीजिए। बस वो इस घर में नहीं रहेगी। दिस इज फाइनल। यशोदा, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। यशोदा, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम।
रो क्यों रही है? रिमझिम, रोना शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। देखो ना यशोदा भाभी को, कितना गंदा इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पे। दीदी बस संभालिए अपने आप को। कैसे संभालो अपने आप को रिमझिम? तुम बताओ मैं कैसे संभालूं अपने आप को? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा भाभी खामखा मुझ पे इल्जाम लगाना चाहती है, मुझे बदनाम करना चाहती है वो। दीदी आप रोना बंद करिए। दीदी हम सब जानते हैं कि आपके मन में उनके लिए कितना प्यार है, लेकिन आप भी सोचिए ना, भाभी माँ बनने वाली है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। रिमझिम, मैं तो ओम के साथ सिर्फ खेल रही थी। मैं मान चुकी हूँ, मैं दिल से मान चुकी हूँ कि यशोदा भाभी का बेटा ओम है, लेकिन मेरा भी तो कुछ हक है ना उस पर। बिल्कुल हक बनता है दीदी, पूरा हक बनता है, लेकिन बस जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती तब तक अपने आप को संभाल लीजिए, खुद पर कंट्रोल रखिए। हाँ रिमझिम, तुम सही कहती हो। आज के बाद मैं किसी के साथ, खास तौर से यशोदा भाभी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। दीदी बस अब रोना बंद कीजिए, रोना बंद कीजिए दीदी, हम आपके लिए पानी लाते हैं। रोना कैसे बंद करूं मैं रिमझिम? ये आंसू ही तो मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेंगे। किस्मत ने जो खेल खेलना था उसके साथ खेल लिया बीवी। पति का सुख शायद इतना ही लिखा था उसकी जिंदगी में, अब रहेगी इसी घर में हमारे साथ। जो सुख, जो खुशियां हम उसे दे सकते हैं देंगे, कोशिश तो करेंगे भी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। वो यशोदा और राकेश, देखिए यह कि जयंती के लिए इस घर में कोई जगह ही नहीं है। राकेश ने तो हमें सबके सामने साफ साफ कह दिया कि वो जयंती को इस घर से निकाल देगा। ये क्या कह रही हो तुम? अपनी सगी बहन को वो इस घर से निकाल देना चाहता है। मेरी जयंती दुख नहीं सह पाएगी, बहुत दुख नहीं सह पाएगी, मर जाएगी वो भी मर जाएगी। ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, सुन लिया आपने? ये मेरे बाबूजी का घर है, मेरा घर है। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। अरे दफा हो जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आज यशोदा की जो हालत हुई है ना, वो तेरी वजह से हुई। मैं नहीं जाऊंगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो जान से मार देता तुझे मैं। निकल यहाँ से, दफा हो जा। इस घर में नहीं रहने दूंगा तुझे मैं। राकेश, निकल यहाँ से। राकेश, छोड़ो उसे। बाबूजी, छोड़ो उसे। आप कुछ मत कहिए, ये अब इस घर में नहीं रह सकती। कैसे नहीं रह सकती? खबरदार राकेश, खबरदार। क्या हुआ? क्या बात है?
हीरावती, मैंने एक सच्चाई देखी, और जो मैंने देखा उससे मैं बहुत सहम गया हूं। इसलिए मैं ये बंटवारा जल्द से जल्द करवा देना चाहता हूं, ताकि जयंती को उसका हक मिल सके। लेकिन नहीं हीरावती, जरा सोचो कि तुम्हारी हमारी उम्र कितनी रह गई। 5 साल, 10 साल, 15 साल। हो सकता है अगले पल कुछ हो जाए, या कल हमारी आखिरी सांस हो। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं हीरावती, अब मैंने सोच लिया है कि मैं ये बंटवारा करके ही रहूंगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। जयंती को उसका हक, उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। लेकिन अविनाश के आने उसका इंतजार नहीं हो सकता हीरावती, अब किसी का इंतजार नहीं हो सकता। ये बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की कह रही कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि ये बंटवारा जल्द से जल्द होगा। इंस्पेक्टर, ये औरत कौन है? सर, ये औरत कह रही है कि इसने मालिनी को देखा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ शाप जी, ना शाप जी, क्या बक रही है तू? शाप जी, वो पुलिस वाले भैया कह रहे थे कुछ पैसा वैसा इनाम मिलेगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जितना भी रुपया चाहिए मैं दूंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वाकई मालिनी को देखा, और देखा है तो कहाँ देखा है? सच्ची शाप जी, इनाम मिलेगा? ये तो चुपचाप बताती है यार। नो, डोंट डू दैट। देखो, पैसा तुम्हें मैं दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुमने मालिनी को देखा है तो कहाँ देखा है? शाप जी बताती है, सब बताती है। शाप जी, वो जो मेरा खसम है ना, वही जो बंगले का वॉचमैन है। हमारे शाप जो है मुंबई में रहते हैं। पिछले दिनों शाप के एक दोस्त अपनी लड़की और एक लड़के के साथ वहाँ आए। वो बंगला खाली रहता है ना शाप जी, इसीलिए। तुम उसे पहचानती हो, लेकिन क्या तुमने इसी को देखा था? हाँ शाप जी, यही लड़की है, 100% सच्ची यही लड़की है। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है कि अब हम अविनाश का और इंतजार नहीं करेंगे। ये बंटवारा अब हो जाना चाहिए। रिमझिम को अगर अविनाश का हिस्सा लेने से इनकार है तो वो हिस्सा प्रॉपर्टी कोर्ट में रिसीवर के तौर पर रहेगा। लेकिन आप तो बीवी, अब ये बंटवारा होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। लेकिन बाबूजी, सुना नहीं? क्या कहा? अभी क्या कहा मैंने? ये फैसला अब नहीं बदलेगा। बाबूजी, हम आपके फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन बाबूजी,
अगर हम अविनाश का इंतजार कुछ दिनों के लिए कर लें तो। बाबूजी, मुझे भी अविनाश का इंतजार करने में कोई एतराज नहीं है। बंटवारे की कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ हाँ, आपको क्यों जल्दी होने लगी? आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपको बंटवारे की जल्दी क्यों नहीं लगी? अरे भाई प्रतीक, इसे समझाओ, अपनी हद में रहकर बात किया करें। क्यों भैया, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आपको इतना बुरा लग गया? ओह, सच जो कहा, सच हमेशा कड़वा होता है ना, शायद निकला ना गया हो आपसे। बस 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 बस, बहुत सच सच कर रही हो ना। तुम लोगों के कारनामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर कहीं मैंने सच बोल दिया ना, तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम लोग। ऐसा क्या कहेंगे आप? बस करो, बस करो। अगर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते तो कम से कम एक दूसरे के दुश्मन तो मत बनो। बंटवारा होगा, सबको सबका हिस्सा मिल जाए तो अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना, लेकिन भगवान के लिए तब तक हमारे सामने यूं लड़के हमारा खून तो मत जलाओ। क्या बात है राकेश, आप परेशान लग रहे हैं? ये घर तो जैसे परेशानियों का अड्डा है, और जब से इस बंटवारे की चर्चा चली है ना, तब से हेलो दुर्गा चाचा, मैं परेशान हो गया हूं। लगता है ये बंटवारा होकर ही रहेगा। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, जो सोचना है जल्दी सोचिए, मगर कोई ना कोई हल निकालिए। अगर बंटवारे के बाद आपने कुछ हल निकाला ना, तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। ये बंटवारा किसी भी हालत में रोकना है। राकेश, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बंटवारा क्यों नहीं चाहते? देखो, तुम इन बातों में ना पड़ो तो अच्छा है। अरे ऐसे कैसे मैं कुछ नहीं बोलूं? मैं कब से इस बंटवारे का इंतजार कर रही हूं ताकि इस घर में ये रोज रोज के झगड़े जो हो रहे हैं वो तो कम हो जाए। कम से कम हम सब लोग चैन की जिंदगी जी पाएंगे। हाँ, सब लोग सिवाय हमारे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बंटवारा हुआ ना यशोदा, तो हमारे हिस्से एक ढेला नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर के बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ है, और इसीलिए मुझे सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी। क्या राकेश, इसका मतलब हम बेघर? नहीं यशोदा, बेघर होने वालों में से राकेश शर्मा नहीं है। ऐसे 4 घर मैंने खरीद रखे हैं अपने नाम से। यानी आपने दूसरों का हक मारकर? नहीं राकेश, ये आपने बहुत गलत किया है। मैं तो थोड़े में भी खुश रह लूंगी राकेश, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोबारा वही गलत रास्ते पे। यशोदा, मैं तुम्हारा भाषण सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। पर